स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तुलसी क्लासेस में। आज हम 17.2 के प्रश्न और परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, बहुत आसान प्रश्नावली है। और देखिए, असतत श्रेणी या असतत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसको पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियाँ। समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियाँ, 3 विधियों से समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, जो कि सबसे आसान व सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। वीक स्टूडेंट भी इस विधि से सवाल को अगर करते हैं तो बिल्कुल सही सवाल होता है और आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे। x बार बराबर समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जहाँ f बारंबारता है और x प्रेक्षण यानी कि जो चर दे रखे होते हैं वो है। दूसरी विधि है कल्पित माध्य से समांतर माध्य। x बार बराबर, इसके लिए सूत्र काम में लेंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ a कल्पित माध्य कहलाता है, यानी x का वो मान होता है कल्पित माध्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, कल्पित माध्य के रूप में लेते हैं उसको। यहाँ पर d, ये जो d है ये विचलन कहलाता है, और इस विचलन को हम ज्ञात करते हैं x माइनस ए के द्वारा। x माइनस ए मतलब x तो जो चर है वो, और a कल्पित माध्य है, तथा f बारंबारता है। f बारंबारता है। तीसरी विधि है पग विचलन विधि से समांतर माध्य। इसके लिए फार्मूला हम काम में लेंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ, जहाँ a वही कल्पित माध्य है, u बराबर होता है d अपॉन एच, या d का मान अपन ने ऊपर देखा था x माइनस ए और नीचे h है ही सही, और f बारंबारता कहलाती है और x प्रेक्षण चर का मान होता है। इस सूत्र की सहायता से हम पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों विधियों में जो महत्वपूर्ण विधि है वो प्रत्यक्ष विधि है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से सवाल गलत होने के चांस कम होते हैं, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके पहले सवाल हम करें पहला, इससे पहले मैं बता देता हूँ बारंबारता। आप लोग जानते नहीं होंगे बारंबारता किसे कहते हैं। दिए गए प्रेक्षण यानी जो चर x के मान होते हैं उनमें कोई अंक कितनी बार आता है वह उसकी बारंबारता कहलाती है। यानी देखिए यहाँ पर जैसे 1, 3, 2, 2, 5, 3, 2 ये प्रेक्षण दिए गए हैं। यहाँ पर हम देखें 1 एक बार आया है, 3 भी एक बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 बार, 1, 2, 3, तो 2 की बारंबारता हो गई 3, और 1 की बारंबारता हो गई 1, और 5 की बारंबारता भी 1। इस तरीके से हम बारंबारता को समझ सकते हैं, यानी दिए गए प्रेक्षणों में कोई अंक जितनी बार आता है वह उसकी बारंबारता कहलाती है। ये आपको उदाहरण दे रखा है। यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि 2 की बारंबारता बताइए, तो आप 1, 2, 3 बार आ रहा है 2, इसलिए 2 की बारंबारता होगी 3। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 17.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करो। अब देखिए ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम हमें दिया गया होता है। पहला कॉलम x के मान होते हैं, दूसरा जो कॉलम होता है हमेशा बारंबारता का कॉलम होगा। यहाँ पर देखिए x के मान दे रखे हैं 3, 5, 8 और 11, f के मान दे रखे हैं 2, 4, 5 और 3। सबसे पहले हम तीसरा कॉलम ज्ञात करेंगे fx।
एफ एक्स का मतलब होता है एफ के मान को एक्स से गुणा करना है। यहाँ देखिए एक्स को एफ से गुणा किया, एक्स का 3 और एफ के 2, तो 3 दूनी 6, 5 को 4 से गुणा किया तो 20, 8 को 5 से गुणा करेंगे 8 पंजे 40, 11 को 3 से गुणा करेंगे 11 तिया 33। और सिग्मा एफ का मतलब आप समझते हैं एफ के मानों का योग, यानी इस योग को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। यहाँ देखिए ये कितना हो गया योग, 4 2 6 और 5 11 और 3 14। इसी तरीके से सिग्मा एफ एक्स को भी जोड़ा अपन ने तो 99 आ गया। अब अपन फार्मूला लगाएंगे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि है ये। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ 99 बटा 14। एफ एक्स का मान है 99, एफ एक्स सिग्मा एफ का मान है 14, तो 14 का भाग लगाइए 99 में, 14 सत्ते 98। देखिए 99 में अपन ने 14 का भाग लगाया, 14 सत्ते 98, 1 बच गया, 9 में से 8 गए 1 बच गया, 9 में से 9 गए 0, यहाँ दशमलव लगाया और 0 उतार दिया। अब चूंकि 10 में भाग नहीं जाएगा 14 का, इसलिए भाग टूट की 0, फिर एक 0 यहाँ पर भी उतार लेंगे। अब 100 में भाग लगाइए, 14 सत्ते 98, यानी अपना आंसर आ गया 99 में 14 का भाग दिया तो 7.07। ये इसका समांतर माध्य कहलाएगा प्रत्यक्ष विधि से। अब देखिए अधिकतर सवाल इसके सेम हैं, एक जैसे हैं, सभी में इसका यूज़ करना है सब प्रत्यक्ष विधि का, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसमें जो 7th क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें जो हमें बंटन दे रखा है, एक्स का मान दे रखे हैं 3 5 7 9 11 और 13, एफ का मान दे रखा है 6 8 15, पी 8 और 14। चूँकि यहाँ पर एक बारंबारता का मान नहीं है, उसकी जगह अपने को पी दिया गया है, इस पी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए वही उसी तरीके से सवाल करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर बारंबारता निम्न बंटन का माध्य दे रखा है, यानी कि ये एक्स बार का मान दे रखा है। यहाँ पर ने एफ एक्स निकाला 6 18, एफ एक्स वही एफ को एक्स से गुणा करना है, 6 18, 8 पंजे 40, 15 सत्ते 105, 9 को पी से गुणा किया 9 पी और 11 को 8 से गुणा किया 11 88, 13 चौक 52। अब यहाँ देखिए जो चर राशि और अचर राशि हो गई, तो जो विजातीय राशि पी है वो अलग जुड़ जाएगी और बाकी सजातीय राशियाँ सेम जुड़ जाएंगी, यानी कि 15 8 6 8 और 4 को जोड़ने पर 41 आएगा, 41 प्लस पी। इसी तरीके से इसमें भी जोड़ेंगे तो 18 40 105 88 और 52 जोड़ने पर आ गए अपने पास 303 प्लस ये 9 पी जो हैं ये अलग आ जाएंगे प्लस 9 पी। वही समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, एक्स बार का मान दे रखा है 7.5, सिग्मा एफ एक्स का मान अपन ने निकाला 303 प्लस 9 पी, सिग्मा एफ का मान है 41 प्लस पी। वज गुणा किया अपन ने, इसको इससे गुणा किया 1 से, 303 प्लस 9 पी को 1 से गुणा किया तो 303 प्लस 9 पी, और इसको 7 पी को 41 प्लस पी से गुणा करेंगे, ये लिख लिया अपन ने। अब देखिए 7.5 को 41 से गुणा किया तो कितना है 307.5, फिर पी से गुणा करेंगे 7.5 पी है। पक्षांतरण कर लीजिए पी वाले मानों को बाईं तरफ और जो संख्यात्मक मान है उसको दाईं तरफ, यानी 9 पी और ये 9 पी इधर ही है, 7 पी इधर से इधर आएंगे तो माइनस के 7.5 पी, ये 303 इधर गए तो माइनस के 303, 9 पी में से 7.5 पी को घटाइए 1.5 पी बचेंगे, और 307.5 में से 303 घटाएंगे तो 4.5,
पी का मान निकाला तो 1.5 नीचे चला जाएगा बटा में, यहाँ देखिए 4.5 है, 4.5 बटा 1.5, दशमलव से ये दशमलव कट गए क्योंकि एक के बाद दशमलव यहाँ, एक के बाद यहाँ, तो 15 तिया 45, यानी पी का मान आ गया 3। ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम इस आसान विधि, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करके परीक्षा में पूरे मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।